अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल शुगर लेवल के बारे में कि एक बंदे का नॉर्मल शुगर लेवल ब्लड में कितना होता है। हम डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल बंदे का कितना होता है और जिसको शुगर की बीमारी होती है उसका कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि चार चीज़ें होती है जिनको हम देखते हैं। सही है, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। सही है, फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब ये कि एक बंदे ने 6 से लेकर 8 घंटों तक कुछ नहीं खाया, उसका शुगर लेवल कैसा होता है। सही है, जो अक्सर हम सुबह चेक करते हैं ना, रात का खाना बंदा खा लेता है और रात को वैसे भी कोई कुछ नहीं खाता, जब सुबह उठता है तो वो टेस्ट कर लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। तो एक वो होता है, एक होता है कि बंदे ने खाना खा लिया, खाने के फ़ौरन बाद वो टेस्ट करते हैं। सही है, एक ये होता है। हमारे पास तीसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर, जिसको आरबीएस कहते हैं ना, वो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद चेक करते हैं। तो ये तीसरा टेस्ट हो गया। और एक होता है जिसमें हम 3 महीनों का रिकॉर्ड चेक करते हैं, जिसको कहते हैं HbA1c। तो ये चार टेस्ट हमारे पास होते हैं जिससे हमें शुगर लेवल का पता चलता है। तो हम इनके नॉर्मल रेंजेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो एक नॉर्मल बंदे में 6 से लेकर 8 घंटे तक फास्टिंग के बाद, मतलब 6-8 घंटे तक जब उसने कुछ ना खाया हो, तो उसमें इसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए 70 से लेकर 80, 70 से लेकर 100 तक इसमें होना चाहिए। ये नॉर्मल बंदे में। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें जो नई रिकमेंडेशन है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का, तो उसके मुताबिक 80 से 130 तक उसमें एक्सेप्टेबल है। अगर उसमें 130 से कम है, 80 से लेकर 130 तक है, तो बस उसमें ये सही है, ये कंट्रोल डायबिटीज़ में आता है। सही है। अच्छा, अगर हमारे पास 100 से ऊपर आता है एक नॉर्मल बंदे में, 101 से लेकर 125 तक आता है, तो इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। मतलब ये बंदा डायबिटिक तो नहीं है लेकिन डायबिटीज़ के करीब है, बस करीब उसको डायबिटीज़ होने वाला है अगर उसने इसको कंट्रोल नहीं किया तो। अच्छा, अगर हमारे पास 126 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, अगर किसी का 126 से भी ज़्यादा आ गया है तो ये डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में आता है। लेकिन एक टेस्ट से हम डायबिटीज़ को डायग्नोज नहीं कर सकते। सही है, इसके लिए हमें या तो 2 दफ़ा टेस्ट करना होता है, या अगर किसी को अलामात है डायबिटीज़, जैसे इसको बार बार पेशाब आता है, उसको प्यास बहुत लगती है, सही है, उसको भूख बहुत लगती है, और उसका एक दफ़ा भी 126 से FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आता है, तो ये डायग्नोस्टिक है और उसमें डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाता है। सही है, लेकिन अगर किसी में और सिम्टम्स नहीं है तो उसमें कम से कम 2 दफ़ा ये पॉजिटिव आना चाहिए, कम से कम 2 दफ़ा 126 से ज़्यादा होना चाहिए। सही है। अच्छा, जो दूसरा टेस्ट हम करते हैं, जो खाने के फ़ौरन बाद चेक करते हैं ना, तो एक नॉर्मल बंदे में होना चाहिए 170 से लेकर 200 तक। अगर किसी ने खाना खा लिया और फ़ौरन बाद उसके बाद टेस्ट करता है तो उसका शुगर लेवल 170 से लेकर 200 तक होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंज है। अगर किसी का 200 से लेकर 230 तक आता है खाने के फ़ौरन बाद, तो ये प्री डायबिटिक है। मतलब ये क्या डायबिटीज़ नहीं है लेकिन डायबिटीज़ होने वाला है इसको। सही है। अगर किसी का 230 से ज़्यादा आता है तो इस बंदे को डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ के लिए डायग्नोस्टिक है। सही है। अच्छा, जो तीसरा टेस्ट हम करते हैं जिसको हम आरबीएस कहते हैं, जो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद हम चेक करते हैं ना, तो एक नॉर्मल बंदे में आरबीएस 120 से 140 तक होना चाहिए। सही है। अच्छा, और अगर किसी में 140 से ज़्यादा है, 140 से लेकर 160 या 200 तक है, तो ये प्री डायबिटीज़ के रेंज में आता है। सही है। अच्छा, अगर कोई बंदा है जिसका 200 से ज़्यादा आ जाए ये आरबीएस, तो ये भी डायग्नोस्टिक है डायबिटीज़ के लिए। लेकिन इसका भी वही हिसाब है कि अगर एक दफ़ा पॉजिटिव आया तो इस बंदे को शुगर नहीं है, लाजमी नहीं है कि इस बंदे को शुगर हो। इसका कम से कम 2 दफ़ा पॉजिटिव आना चाहिए, कम से कम 2 दफ़ा टेस्ट 200 से ऊपर आना चाहिए। सही है, या बंदे को अलामात हो तो फिर एक दफ़ा भी काफ़ी है। अच्छा, जो तीसरा टेस्ट हम करते हैं जिसको हम कहते हैं HbA1c, तो HbA1c टेस्ट हमें 3 महीनों, पिछले 3 महीनों का एवरेज शुगर लेवल दिखाता है कि पिछले 3 महीनों में आपका शुगर लेवल कैसा रहा है। अगर आपका बढ़ा रहा हो, हर वक्त आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहा हो, तो फिर आपका HbA1c ज़्यादा आएगा। अगर कम रहा हो तो HbA1c कम आएगा। तो इसका जो कट ऑफ है, जो नॉर्मल लोगों में होता है, इसको 5.7 से कम होना चाहिए, यानी 5.7 से ये नॉर्मल लोगों में कम होना चाहिए। अगर किसी में 5.7 से लेकर 6.4 तक है तो ये प्री डायबिटीज़ की रेंज में आता है। प्री डायबिटीज़ का मतलब वही है कि इस बंदे को शुगर तो नहीं है लेकिन होने वाला है। अगर किसी में 6.4 से ज़्यादा है, सही है, तो दिस इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ डायबिटीज़, कि इस बंदे का शुगर लेवल अच्छा नहीं चल रहा, पिछले 3 महीनों से इसमें मसले चल रहे हैं। सही है। लेकिन अगर एक बंदे को शुगर की बीमारी है और ऑलरेडी मेडिसिन भी ले रहा है या इसको इंसुलिन इंजेक्शन लग रहे हैं, तो उसका अगर HbA1c 7 से कम आ जाए, सही है, 7 आ जाए या इससे कम आ जाए, जितना कम हो उतना बेहतर है, लेकिन 7 एक अच्छा कंट्रोल तस्वर किया जाता है। सही है। सो इट वॉज ऑल अबाउट नॉर्मल शुगर लेवल इन द ब्लड। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।